नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में। साथियों, स्पेशली ये वीडियो सीईटी 2026 के ऊपर रहने वाला है। साथियों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का संपूर्ण सिलेबस। साथियों, ये सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में क्या अंतर है सिलेबस का, वो भी बात करेंगे। साथ में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है वो भी बात करेंगे साथियों। और यहाँ पे सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सीईटी 2026 में, वो भी आपको डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, जो संपूर्ण चर्चा है जो आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं, तो वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, पूरा देखना, एंड तक देखना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब आप सभी विद्यार्थी कर लेना। देखो, आप सभी के सामने दो कंडीशन है। देखो, सभी विद्यार्थियों को पता नहीं होता सीईटी क्या है। तो सीईटी की बात करें साथियों, सी फॉर आपका कॉमन होता है, ई फॉर एलिजिबिलिटी और टी फॉर टेस्ट, यानी कि पूरी बात करते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। और हिंदी में कहे तो समान पात्रता परीक्षा, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब साथियों, यहाँ पे इसका एग्जाम कब से कब होने वाला है वो बात करते हैं। सीईटी 12th लेवल एक पहला पेपर होता है, एक आपका साथियों इसमें सीईटी स्नातक लेवल का होता है। यानी कि जो विद्यार्थी इस बार 12th पास करे हैं और 12th पास करके बैठे हैं, आगे कुछ करना चाहते हैं, वो आप विद्यार्थी यहाँ पे सीईटी 12th एग्जाम दे सकते हैं। और जो विद्यार्थी यहाँ पे साथियों जैसे बीए, बीएससी है ना, कॉलेज लेवल का जो कोर्स कर चुके हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए सीईटी स्नातक का यहाँ पे है। ठीक है, तो अब सीईटी 12th का जो एग्जाम है आपका 20 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में है। और सीईटी स्नातक है साथियों, ये 8 मई से 10 मई के बीच में है। ठीक है, ये एग्जाम डेट पता लग गई आपको। अब यहाँ पे साथियों इसका जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे सुनना ध्यान से। पहले जो क्राइटेरिया इसका रहता था वो था 1 साल का वैलिडिटी थी पहले। कितनी थी? 1 साल से। अब संभावित यहाँ पे साथियों सेंस करके 3 साल की वैलिडिटी कर दी है। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे। और पहले जो क्राइटेरिया था पास आउट करने का वो 40% था, बल्कि अब संभावित है इस बार सेंस कर दिया है। अब की बार जो क्राइटेरिया है वो 55 से 60% कर दिया है। जो विद्यार्थी 55 से 60% तक जो क्राइटेरिया पूरा करेगा वही पास आउट माना जाएगा। बाकी 40% का क्राइटेरिया खत्म कर दिया है। इसलिए सीईटी प्यारे विद्यार्थियों आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जो विद्यार्थी सोचते हैं ना सीईटी नहीं दूंगा तो चल जाएगा, बट प्यारे विद्यार्थियों बहुत सारी भर्तियां हैं जो सीईटी के अंदर आती हैं, तो आपको उन भर्तियों में आवेदन करने से पहले सीईटी पास आउट करना जरूरी है। ठीक है, इसलिए सीईटी आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक अहम रोल होता है एग्जाम की दृष्टि से। तो आप सीईटी का ये वीडियो पूरा देखें। अब यहाँ पे सिलेबस का डिस्कस करते हैं साथियों, राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा। ठीक है, ये सिलेबस 2024 पर आधारित है साथियों, क्योंकि इस बार इनका जो नया सिलेबस जारी नहीं हुआ है, पर सिलेबस आपका कॉमन यही रहेगा। ठीक है, हाँ, तो सीईटी जो समान पात्रता सीनियर सेकेंडरी लेवल। ठीक है, यहाँ पे देखो विषय देख सकते हो, यहाँ पे राजस्थान जीके हैं आपका, है ना, इतिहास, सांस्कृतिक परंपरा, विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल हो गया साथियों यहाँ पे, है ना। राजस्थान विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई। अब यहाँ पे राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान जैसे एवरीडे साइंस, तार्किक विवेचन हो गया। इसके साथ भी मानसिक योग्यता, हिंदी, जनरल इंग्लिश और कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। साथियों, ये सब आपके टॉपिक रहने वाले हैं सिलेबस के। अब यहाँ पे प्रश्न की बात करें, 150 प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपका यहाँ पे साथियों 300 अंक का ये पेपर होता है, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 3 घंटे का यहाँ पे क्या है आपका पेपर रहता है। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे विशेषकर जो नोट दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी अंक क्या है, बहुविकल्पीय हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए पहले नेगेटिव मार्किंग पहले साथियों नहीं थी, अब की बार क्या है आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी, मतलब हो सकती है, संभावना पूरी है। तो इसलिए आपको यहाँ पे तैयार रहना है कि आपका जो नकारात्मक अंकन है वो इस बार संभवतः हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे साथियों अपन इसका डिटेल में बात करेंगे एक बार। इसके पहले अपन एक बार सीईटी जो स्नातक लेवल का सिलेबस है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे स्नातक लेवल का जो समान पात्रता परीक्षा 2025-26 की बात कर रहे हैं सिलेबस है। देखो, यहाँ पे सिलेबस में जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास भी पूछा जाता है साथियों। अगला है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और साहित्य परंपरा और विरासत। ठीक है, हाँ, भारत का भूगोल हो गया, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति, बिल्कुल। और भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसी के साथ साथियों यहाँ पे आपका तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता और सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान। इसी के साथ आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आ रहा है, समसामयिक घटनाएं। तो साथियों
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये पूरा सिलेबस है, इसको अपन डिटेल में भी बात करेंगे। अब इसके भी आपके यहाँ पे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, और 300 नंबर का पेपर देखने को मिलता है, और 3 घंटे का यहाँ पे पेपर आपका होगा, और इसमें भी इस बार नेगेटिव मार्किंग होने की पूरी संभावना है। अब साथियों अपन यहाँ पे दोनों सिलेबस की अपन ने यहाँ पे डिटेल मतलब नॉर्मली एक बार बात कर ली। अब यहाँ पे अपन डिटेल में बात करते हैं, तो वीडियो एक बार सभी विद्यार्थी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिटेल में बात करने जा रहे हैं अपन। देखो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल जो 12th लेवल का सिलेबस है उसका जहाँ पे अपन मतलब विस्तृत में बात करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण पाठ्यक्रम है साथियों, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। ये जैसे देख सकते हो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, ये एक टॉपिक है। यहाँ से आपको प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। राजस्थान के इतिहास में जैसे प्रमुख घटनाएं हो गई, राजवंश हो गया, प्रशासनिक व्यवस्था, राज व्यवस्था, और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तीसरा साथियों स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता जैसे किले, स्मारक कलाएँ और चित्रकला और हस्तशिल्प, ये भी पढ़ना है। साथियों राजस्थान के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल आंदोलन, ये भी पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण हो गया, लोक भाषाएं एवं बोलियां। साथियों अगला है आपका लोक संगीत और लोक नृत्य, ठीक है, ये भी आपको कवर करना। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता देवी, ये भी पढ़ना। लोक देवता और लोक देवियाँ, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। साथियों ये आपके आर्ट एंड कल्चर का हो गया। अब यहाँ पे भूगोल की बात करते हैं राजस्थान का, तो राजस्थान और भारत का भूगोल यहाँ पे साथियों आपको देखने को मिलेगा। भारत के जो भौतिक स्वरूप में जैसे पर्वत पठार हो गए, ये आपको प्रॉपर पढ़ने ही है साथियों। बांध, जिले, वन्य जीव अभ्यारण्य सारे, ठीक है। राजस्थान के अंदर जलवायु, वनस्पति, मृदाएं, नदियाँ, बांध, जिले सारे की सारी यहाँ पे पढ़नी है साथियों, ठीक है। खनिज संसाधन, वन संपदा, पशु संपदा, वन्य जीव अभ्यारण्य, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, राजस्थान में पर्यटन, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अगला साथियों यहाँ पे राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी कि राजस्थान पॉलिटी साथियों, भारतीय पॉलिटी दोनों मिक्स आ रही है यहाँ पे, ठीक है। भारत की जो संविधान है उसकी प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका और मूल अधिकार है साथियों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य भी पढ़ने हैं, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, है ना, राज्य उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग, है ना, इसमें राज्य मानवाधिकार आयोग हो गया, राज्य मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये सारे टॉपिक रहेंगे। स्थानीय जो स्वशासन और पंचायती राज व्यवस्था है ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी साथ में। अगला साथियों जैसे कि आपका राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो इसमें राजस्थान में कृषि और आर्थिक विकास, जिसमें प्रमुख फसलें हो गई, उद्योग हो गया, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, है ना, मरुभूमि के विकास में जो परियोजना है, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, ये भी आपको मिलेगा। और तीसरा साथियों दूसरा टॉपिक है बाल कल्याणकारी योजनाएं। जो राजस्थान की जितनी भी बाल कल्याणकारी योजना है वो भी आपको यहाँ पे पढ़नी है। ये तो करी साथियों अपन ने राजस्थान के अर्थव्यवस्था की बात। अगला यहाँ पे जो जैसे कि अगला सिलेबस में जैसे दैनिक एवरीवन विज्ञान साथियों, दैनिक साइंस में आपको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, धातु और अधातु, है ना, कार्बन और कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में पढ़ना है। बाकी यहाँ पे जैसे प्रकाश और प्रकाश के नियम, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, आनुवंशिकी से संबंधित शब्दावली हो गई, पर्यावरण अध्ययन यहाँ पे करना है आपको, ठीक है साथियों। अगला जैसे कि आपका जंतुओं का आर्थिक महत्व है, रक्त समूह हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। अगला साथियों यहाँ पे बात करते हैं अपन रीजनिंग जो भी आ रही है, तार्किक विवेचना, जो मानसिक योग्यता, ये भी आपको पूरा देखना साथियों। यहाँ पे वैदिक विधि से यहाँ पे घन, वर्गमूल, घनफल, है ना, ये सारे देखने हैं आपको, गुणनफल, बहुपद, गुणनखंड समीकरण, ये सारे के सारे आप सभी विद्यार्थी क्या करो, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सिलेबस में आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। ये सिलेबस में पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो फिर आराम से स्टॉप करके पढ़ो, ठीक है भाई। अगला जैसे कि आपका हिंदी की बात करते हैं तो सामान्य हिंदी भी आता है, जैसे संधि से लगा के साथियों लास्ट में कार्यालय पत्रों तक, जैसे कि ये पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी का है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्टॉप करके पढ़ लो, इसको लिख लो, है ना। तो ये हिंदी का सिलेबस है। अब यहाँ पे इंग्लिश भी आ रही साथियों, है ना, इंग्लिश का पूरा सिलेबस आ गया, जैसे टेंस से लगा के आपका नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर्स वगैरह यहाँ तक आ रहा है, तो इंग्लिश का सिलेबस भी नोट कर लो, ये है आपका। और यहाँ पे लास्ट में अंतिम में है कि साथियों कंप्यूटर का ज्ञान है आपका, क्या है ये करे कंप्यूटर का प्रॉपर ये जो टॉपिक है आपको रैम रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, है ना, और कंप्यूटर का परिचय हो गया, MS ऑफिस हो गया, MS वर्ड, एक्सेल, है ना, ये सारी चीज़ें आपको पावर पॉइंट, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर की पढ़नी है। और करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो राजस्थान और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो सामयिक घटनाएं हैं, मुद्दे हैं, उस पर पढ़ना है। वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति हैं, स्थान है, संस्था है, उनके बारे में, और खेल और खेल कूद संबंधित जो घटनाएं हैं वो भी आपको करंट अफेयर्स की देनी है। तो साथियों ये सामयिक घटनाएं यहाँ से आएगी करंट अफेयर्स से मतलब। तो ये तो बात हो गई अपने राजस्थान जो क्या कहते हैं CET जो 12th लेवल है उसका सिलेबस। अब बात करते हैं प्यारे साथियों ग्रेजुएशन लेवल की।
ग्रेजुएशन लेवल सीईटी की बात करते हैं साथियों, तो आपका ये पूरा पैटर्न यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे अपन विस्तृत में बात करते हैं साथियों, तो विस्तृत में जैसे कि पाठ्यक्रम विवरण है, सबसे पहले साथियों यहाँ पे आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसके ऊपर जैसे विशेष बल के साथ भारत और राजस्थान का इतिहास यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या पढ़ना है साथियों, भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं 19-20 जो शताब्दी में महत्वपूर्ण जो धार्मिक सुधार हुए उसके ऊपर पढ़ना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विभिन्न अवस्थाएं और उनका जो योगदान करता है उनका योगदान यहाँ पे पढ़ना है। 1857 क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान है भारत में, वो राजस्थान के जनजाति किसान आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण, प्रजामंडल आंदोलन ये पढ़ने हैं। और यहाँ पे राष्ट्रीय एकीकरण, भारत का जो एकीकरण है उससे संबंधित प्रश्न है। नेहरू युग में जो समसामयिक जो निर्माण है वो भी पढ़ना है। विज्ञान और तकनीकी का जो विकास है वो भी पढ़ना है साथियों। अगला यहाँ पे बात करते हैं, ये जो है भारत का राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। साथियों ये वही टॉपिक है जो मैंने सीईटी 12th लेवल में बताया। तो यही देखो कुछ कॉमन टॉपिक है जो सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में सेम है। तो यही आपका इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य, परंपरा और विरासत, ये आपको साथियों आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, सारी चीज़ें मिक्स में मिलेगी। तो ये आपको स्क्रीनशॉट ले लो सभी विद्यार्थी, ठीक है भाई। हाँ, यहाँ पे आप देखने को मिलेगा आपको भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंदर आपको भारत का जो स्वरूप है, भौतिक स्वरूप, पठार, मरुस्थलीय मैदान, मानसून, ये सारे जो टॉपिक हैं आपके सामने दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है। मैं बताऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये टॉपिक आपके सारे आगे राजस्थान का भूगोल है, ये भी आपको देख लेना है। देखो राजस्थान का भूगोल के अंदर साथियों आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। ये वाले टॉपिक हैं आपको प्रॉपर कवर करने हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना सभी के सभी विद्यार्थी भाई। अगला भाई देखो, राजस्थान के अंदर विशेष बल के साथ राजस्थानी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था हो गई। तो यहाँ पे भी साथियों राजस्थान और भारतीय जो पॉलिटिकल व्यवस्था है ये पूरी पढ़नी है आपको, ठीक है भाई। अगला जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है साथियों, ये वाला टॉपिक आपको प्रॉपर पढ़ना है। उसके अंदर आपका साथियों जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई है ना, सरकार की पहल, जो आर्थिक शुद्धिकरण, जो नीतियाँ, प्रणाली, ई कॉमर्स, सब्सिडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेनी है और आपको नोट कर लेनी है भाई। अगला जो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, तो इसके अंदर ये सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखो विज्ञान की बात करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र के अंदर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसके ऊपर साथियों प्रॉपर ये वाले टॉपिक आपको स्क्रीनशॉट लेके या फिर बुक में नोट करते रहो, है ना। स्क्रीनशॉट तो डिलीट हो जाएगा आपका, ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी, ये चीज़ें ही पढ़नी है, इसके बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है, ठीक है भाई। हाँ, तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित ये सारे टॉपिक हो गए। अगला यहाँ पे आ गया आपका जैसे कि रीजनिंग वाला, है ना, मानसिक योग्यता। तो ये रीजनिंग आपका प्रॉपर आपको यहाँ पे पढ़ना है साथियों, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे अगला टॉपिक आपका हो गया यहाँ पे साथियों हिंदी का। अब हिंदी के ये सारे टॉपिक हैं सीईटी 12th लेवल और इसमें सेम है, तो ये सेम आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे इंग्लिश की बात करते हैं, लैंग्वेज नॉलेज यानी कि जनरल इंग्लिश, ये भी आपको सीईटी 12th लेवल और इसमें सेम मिलेगी। तो ये प्रॉपर आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है साथियों। अगला जो है आपका यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान साथियों सीईटी 12th लेवल और इसमें सेम है, ठीक है। ये जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, पावर पॉइंट, रैम रोम, है ना, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर में देखने को मिलेगी। समसामयिक घटनाएं की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, मुद्दे, उससे संबंधित प्रश्न आपको पढ़ने हैं, ठीक है भाई। हाँ, वर्तमान में शासित व्यक्ति है, जो उनके नाम, उनका कार्य क्या है, उनकी क्या उपलब्धि हासिल करी, वो पढ़ना है। स्थान और संस्थाएं साथियों, इससे संबंधित प्रश्न, खेल कूद और खेल से संबंधित प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये हो गई करंट अफेयर्स की बात साथियों। यहाँ पे सीईटी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल दोनों का आपको यहाँ पे क्या है, मैंने सिलेबस करवाया। इस सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों। इस सिलेबस के बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे सीईटी 2026 के सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को जरूर अपडेट करूंगा। बाकी इसी सिलेबस के आधार पर आपको पढ़ना है। देखो आपको यहाँ पे मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर सीईटी आपको 10th + 2 यानी 12th लेवल और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की अगर तैयारी करनी है, आप सभी विद्यार्थी हमारे इस चैनल को, यानी कि जो चैनल है स्टडी वेंचर्स, इस चैनल को आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना है। आप सभी विद्यार्थियों ने अगर सीईटी की क्लासें नहीं देखी है तो आप यहाँ पे प्ले लिस्ट बनी होगी सीईटी 2026, तो उस वहाँ पे आपकी क्लासें लगा रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपकी साथियों जल्द ही 1 अक्टूबर से, कब, 1 OCTOBR, ठीक है, आपके 1 अक्टूबर से साथियों क्या है सीईटी जो 2026 की क्लासें हैं और भी इस बार 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों।